नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जब डिवोर्स हो जाता है तब पति है, उनका फर्ज होता है कि वो अपने पत्नी को मेंटेनेंस दे। लेकिन क्या पति ऐसा बोल सकता है क्या कि मेरे पत्नी के पास डबल ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसी के कारण मैं पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा। वैसा ही एक डिस्कशन कर्नाटका हाईकोर्ट में हुआ। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि किसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उस व्यक्ति की मदद करता है या फिर वो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से रेस्क्यू करता है, ताकि वो अपने जिंदगी काटने के लिए कुछ पैसे कमा पाए, साथ ही साथ कुछ कामकाज कर पाए। सिर्फ डिग्री होने के कारण आप ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि जो वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन कर पाएगी। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं कि पत्नी ने कौन से कारण जॉब को रिजाइन किया है। पत्नी की अगर अच्छी खासी डिग्री है लेकिन उन्होंने जॉब को रिजाइन किया है, तो वो उम्मीद करती है कि मेरे पति है वो मेरे मेंटेनेंस के पैसे दे। लेकिन अगर कोर्ट में अगर पति ने प्रूव कर दिया कि पत्नी जो है उन्होंने जानबूझ के जॉब छोड़ा है ताकि पति से मेंटेनेंस लिया जाए, तो फिर फैसले अलग हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट का ये मानना है कि पत्नी जो है उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कंक्लूजन निकालोगे कि आप उसको मेंटेनेंस नहीं दोगे। कोर्ट ने कड़े बोल बोले हैं कि मेंटेनेंस देना पड़ता है, भले ही पत्नी के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या ना हो, आपको मेंटेनेंस देना चाहिए। तो ये केस एग्जैक्टली क्या था, आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो ये केस आया था कर्नाटक का हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक केस आया था। ये केस था एक पति पत्नी का, जिनकी शादी 8 जून 2003 को हो गई थी। वो बेंगलुरु में रहते थे। बेंगलुरु में रहते रहते दोनों में आपस में झगड़े हो चुके थे और दोनों अलग रहने लग गए। और जो पति है वो अपने भाई के घर रहने लग गया था। और ये फैसला इसके कारण ये हुआ था कि एग्जैक्टली ये दोनों के झगड़ों का रीजन क्या था। तो ये दोनों में झगड़े इस कारण हो रहे थे क्योंकि पत्नी जो है वो माँ नहीं बनने वाली थी, क्योंकि पत्नी के मेडिकल कंडीशंस थे वो खराब हो चुके थे। तो पति का ऐसा मानना था कि मेरे जो सपने थे जिंदगी आगे बढ़ाने के, वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। मेरे खानदान का वंश आगे नहीं बढ़ेगा और उसी के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ हूँ। मेरा खानदान का चिराग नहीं आएगा, उसी के कारण मैं डिप्रेस हूँ। और उसके चलते पति ने ऐसा भी बोला कि मेरी पत्नी है, उन्होंने मेरे ऊपर गलत गलत इल्जामात लगाए हुए हैं। और इसी के कारण पति ने ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का नोटिस डाल दिया था और फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स अग्री भी किया था। और फैसला सुनाते हुए ऐसा बोला था कि पति जो है उन्होंने पत्नी को हर महीना 3,000 रुपये का मेंटेनेंस देना चाहिए। तो उसी के चलते हस्बैंड जो है वो नाराज हो चुके थे और वो पहुंच गए थे कर्नाटका हाई कोर्ट। अब कर्नाटका हाईकोर्ट के पास आने के बाद आइए जानते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने फैसले देते हुए क्या क्या बोला। हस्बैंड जो थे उनका ऐसा मानना था कि पत्नी जो है उन्होंने अपनी जो मां नहीं बनने वाली जो बीमारी है वो उनसे छुपाई थी, उसी के कारण उनकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है, यह हस्बैंड का मानना था। तो उसी के कारण ये शादी जो है ये वॉइड है, मतलब ये शादी ही नहीं मानी जानी चाहिए कि अगर पत्नी जो है वो मां नहीं बन सकती है तो हाईकोर्ट ने इसके चलते ऐसा बोला कि आपको जो डिवोर्स का आपने एप्लीकेशन फाइल किया था तब तो आपने माना था कि शादी हो चुकी है, तो फिर अब आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि शादी वॉइड है। आपने पहले ही ऐसा बोलना चाहिए था फैमिली कोर्ट के सामने कि मेरी शादी वैलिड नहीं है, तब ये बात ली जा सकती थी। तो हाईकोर्ट ने सबसे पहला ये बात बोली थी और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला कि आप शादी को इनवैलिड अब नहीं बोल सकते, क्योंकि अब आपकी शादी आपने ऑलरेडी फैमिली कोर्ट के सामने मानी है। तो दूसरी बात जो है, जहाँ पे हाईकोर्ट के पति ने इल्जामात लगाए थे कि पत्नी जो है उन्होंने अपना जो डिटेल्स है मेडिकल कंडीशंस का डिटेल्स है वो सप्रेस किया हुआ था, बताया नहीं था कि उनकी इनकैपेसिटी है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो उसी के चलते हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि हमें ऐसा कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया कि जिसके कारण पत्नी जो है उन्होंने छुपाया था, ऐसा आप कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं कर पाए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप रिवेंज ले रहे हो अपने पत्नी से। आप अपने रिवेंजफुल एटीट्यूड के कारण आप ऐसा पत्नी पे इल्जाम लगा रहे हो। और रिवेंज जो है वो हाईकोर्ट में माना नहीं जाता है, कायदे के सामने रिवेंज की कोई भी वैल्यू नहीं है।
ऐसा हाईकोर्ट ने बोला। मतलब हाईकोर्ट को ऐसा लग रहा था कि ये जो इल्ज़ाम लगाए ये झूठे इल्ज़ाम लगाए कि पत्नी ने छुपाया था कि बच्चा नहीं होने वाला है, तो इसी के चलते हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप बदला लेने चाहते हो, और बदले वाला एटीट्यूड जो है उसके कायदे के सामने कोई भी अहमियत नहीं है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि पत्नी ने ऐसी कोई भी चीज नहीं करी है जिसके कारण पति का जिंदगी रुइन होए, खराब होए, ऐसी कोई उन्होंने साजिश नहीं रखी थी, हमारे सामने कोई भी प्रूफ नहीं आया। इसके बाद हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि पिटिशनर जो है उनका जो पति है उनका ऐसा कहना था कि मैं जो हूँ ऑलरेडी मेरी माँ का ख्याल रख रहा हूँ, मेरी बुढ़ी माँ है उसका ख्याल रख रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। तो हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप जो है, आपके टेलरिंग शॉप है बैंगलोर में, आपके आपके नीचे 5 अलग अलग लोग काम करते हैं, आप बड़े पोजीशन पे हो, आपकी माँ जो है उनको फैमिली पेंशन भी आ रहा है, आपके टेलरिंग शॉप होने के बावजूद भी आप ऐसा बोल रहे हो, आप दिन के 5,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप उसमें से 3,000 रुपये महीना अपने वाइफ को दे सकते हो। ये भी बात हाईकोर्ट ने बोली। इसके बाद जो उन्होंने बात बोली थी कि मैं 52 ईयर्स का हूँ और मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है ये शादी के कारण, तो मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूँ। तो इसके चलते हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो हस्बैंड जो पत्नी को जो मेंटेनेंस देता है वो खुशियाँ नहीं रहती है, ये एक्चुअली हस्बैंड की ड्यूटी होती है। वाइफ के खुशी के लिए आप उनको मेंटेनेंस नहीं दे सकते, आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप अपने वाइफ का मेंटेनेंस दो। जब अपनी वाइफ जो है वो अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई तो आपकी ड्यूटी हो जाती है कि आप उसके मेंटेनेंस के पैसे दो। तो वाइफ अगर सेटिस्फाई हो गए कि हमें अलग, अगर पत्नी अपने मर्जी से अलग जगह रहने गई या फिर दोनों अलग अलग रह रहे, तो अगर वो अपने आप को अलग रहने के बाद मेंटेन नहीं कर पाई रही है तो पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पत्नी को मेंटेन करे। ये बात हाईकोर्ट ने बोली। साथ ही साथ जो भी मुद्दे सामने आए थे कि मदर इन लॉ जो है, साथ ही साथ पति है, उन्होंने वाइफ को गलत ट्रीटमेंट दिया था, उनको साथ अब्यूजिव ट्रीटमेंट किया दिया था, ये सारे मुद्दे भी कोर्ट के सामने आए थे जिसके कारण ये शादी टूट गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है कि पति ने ऐसा बोला था कि मेरी पत्नी जो है वो डबल ग्रेजुएट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका अच्छा है, तो वो अपनी ज़िंदगी खुद काट सकती है, अपना अर्निंग वो खुद कर सकती है, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। ये वाला जो मुद्दा है, इसके चलते हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी जिसका चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बोला था। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला था कि अगर पत्नी जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो पति है उसका फर्ज है, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इससे आप एलिजिबल हो जा सकते हो कुछ काम करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम कर रहे हो, आप अगर अपने आप को फिर भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो पति का फर्ज हो जाता है कि पत्नी जो है उसका मेंटेनेंस के पैसे दे। तो ये बात हाईकोर्ट ने बोली थी। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे ये केस में सामने आए कि अगर आपके पास, पत्नी के पास डिग्री होने के बावजूद भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो। मतलब हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कोई भी है जिसको पास एलिजिबिलिटी है कि वो पब्लिक ऑफिस में उसकी अपॉइंटमेंट हो, उसके पास गुड क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आप वो अपने पैसे नहीं कमा पा रही है क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है या फिर उनकी इनएबिलिटी है, तो ऐसे केस में आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। ये केस में ऐसा था कि पत्नी जो थी एमए एमएड ग्रेजुएट थी और फिर भी हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है और वो मे भी उनके मेडिकल कंडीशन से वो उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो पति जो है उनका फर्ज है कि वो अपने पत्नी को मेंटेनेंस दे। और हाईकोर्ट ने पति को ऑर्डर दिया कि आप 3,000 रुपये हर महीना अपने पत्नी को मेंटेनेंस दो। तो ये रहा केस कि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि पत्नी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ लेकिन पत्नी अगर कमा नहीं पा रही है तो पति का फर्ज हो जाता है कि वो पत्नी को मेंटेनेंस दे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।